यहाँ की भूमि में सखा विभीषण है और वहाँ कुरुक्षेत्र की भूमि में सखा अर्जुन है। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम। और समानता यदि देखें दोनों युद्धों की तो महाराज बहुत कुछ समानता है। यहाँ युद्ध प्रारंभ होना ही है तब तक विभीषण बीच में आ जाते। महाराज कैसे जीतेंगे? वहां अर्जुन ने ही कह दिया महाराज मुझे तो लगता है ये युद्ध ठीक नहीं है। गोस्वामी जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। अच्छा एक और चीज, यहाँ युद्ध भगवान कर रहे हैं और विभीषण सखा है बगल में खड़ा है, युद्ध नहीं करते विभीषण। वहां युद्ध अर्जुन करते और भगवान युद्ध नहीं करते। मानस का बड़ा प्यारा दर्शन है महाराज। लेकिन एक अंतर जरूर है, यहाँ विभीषण ने जो चरण पकड़े हैं वो अधिक प्रीति, ज्यादा प्रेम के कारण विभीषण के मन में संदेह हुआ। लेकिन वहां जो अर्जुन के मन में संदेह हुआ वो प्रेम के कारण नहीं, मोह के कारण हुआ। थोड़ा सा ही अंतर है ना, प्रेम और मोह में बस थोड़ा सा अंतर है। जहां प्रेम आपको आपके कर्तव्य पथ से च्युत कर दे वहां प्रेम प्रेम नहीं है, वो मोह बन जाता है। और जो प्रेम आपको आपकी सत्य, आपकी निष्ठा, आपकी ईमानदारी, आपके कर्तव्य पर आगे बढ़ाए, चाहे दुनिया छूट जाए लेकिन वो प्रेम आपके पैर की बेड़ी ना बने, वो प्रेम है, वो सच्चा प्रेम है। मोह रोकता है, मोह बंधन है, प्रेम बंधन नहीं है महाराज। प्रेम तो स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने, वो स्वतंत्र है। इतना ही अंतर है ना महाराज। आज गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं कि आज जब युद्ध की तैयारी हो गई तो मन में संदेह दोनों के आया। विभीषण के भी मन में संदेह आया, अर्जुन के भी मन में संदेह आया। लेकिन विभीषण के मन में संदेह आया तो भगवान की अधिक प्रीति मन वहा संदेह। भगवान के प्रेम के कारण इतने बड़े शत्रु से क्या भगवान जीत पाएंगे? अच्छा दोनों युद्धों की समानता करें तो दोनों युद्धों में युद्ध रामायण में राम जी करते हैं, भगवान युद्ध करते हैं, लेकिन वहां कराते हैं, करते नहीं। वहां तो अर्जुन को कहते हैं कि युद्ध कर। हाँ एक बार ऐसा जरूर हुआ, यहां एक बार विभीषण ने अस्त्र उठाया। पूरे युद्ध में आप देखना, पूरा युद्ध भूमि में केवल एक बार विभीषण अस्त्र उठाते हैं और वहां एक बार भगवान ने अस्त्र उठाया। जो कृष्ण बोले थे मैं बिल्कुल अस्त्र नहीं उठाऊंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा, वो भी भगवान एक बार अस्त्र उठाते हैं। कब? आप लोगों ने कथानक सुना होगा। एक बार जब दुर्योधन ने बहुत कुछ कह दिया पितामह भीष्म को, आप पांडवों का हित कर रहे हैं, सेनापति मेरे पर लड़ उनकी तरफ से रहे। उस समय पितामह के मन में जब थोड़ा सा उद्वेग हुआ तो पितामह बोले कल की युद्ध भूमि में पांचों में से कोई एक पांडव तो जरूर मारा जाएगा। भगवान को आज रात्रि भर नींद नहीं आई। अच्छा एक बात बताओ, जिसने रक्षा का भार ले रखा हो वो कैसे सो जाए? पांडव सो रहे हैं, पांचों पांडव सो रहे पर परमात्मा नहीं सोए। अर्धरात्रि का समय हुआ, अर्जुन के पास आए। अर्जुन का जो चादर ओढ़ करके अर्जुन सोया था उस चादर को झटका दिया द्वारिकाधीश भगवान ने। अर्जुन सो रहा है। अर्जुन ने थोड़ा सा चेहरा खोल करके देखा भगवान की ओर। महाराज आधी रात हो गई, अब तो सोने दो, कल फिर युद्ध में जाना है। भगवान बोले बड़ी जरूरी बात करनी थी, मुझे नींद नहीं आ रही है।
अर्जुन मुस्कुराते हुए बोले, महाराज मुझे पता है हमारी चिंता में आप जाग रहे हैं और हमारी चिंता में आप जाग रहे हैं, इसीलिए हम सो रहे हैं। अर्जुन ने कहा इसीलिए हम सो रहे हैं। भगवान को लगा ये तो ठीक नहीं है, और तब भगवान ने आज द्रौपदी के शिविर में भगवान गए। अर्धरात्रि का समय द्रौपदी को उठाया और आज द्रौपदी के साथ भगवान द्रौपदी को लेकर के पितामह भीष्म के शिविर में अर्धरात्रि के समय गए। मन में आया कि कोई बाहर देखेगा आधी रात के समय द्रौपदी कृष्ण के साथ घूम रहे हैं, लोग कुछ न कुछ बात बना लेंगे, क्योंकि संसार में अच्छाई देखने वाले बहुत कम लोग हैं पर बुराई देखने वाले ज्यादा है। आपके अंदर 99 भी अच्छाई हो ना, उसको भी लोग नहीं देखेंगे, देखकर भी अनदेखा कर देंगे, पर एक बुराई अगर पकड़ में आ गई ना तो उसको, और कहते ना अच्छाई को प्रचार की आवश्यकता है पर बुराई अपने आप प्रचारित हो जाती है, उसको प्रचार की आवश्यकता नहीं, लोग ऐसे ही प्रचार कर देंगे उसका। भगवान के मन में बात आई तो भगवान ने आज वेश बदला। द्रौपदी से कहा कि तेरे पास वस्त्र होंगे? द्रौपदी ने कहा, तो द्रौपदी का ही एक वस्त्र पहना और द्रौपदी की सखी बनकर के गए। आज तक मैं सखा था, आज तेरी सखी बनकर के चलता, भगवान बोले। रात्रि का समय जब आए पितामह भीष्म के शिविर में, पितामह ध्यान में बैठे हुए थे, आधी रात्रि लगभग व्यतीत तो हो गई। द्रौपदी को भेज दिया भगवान ने कि मैं तो यहाँ दरवाजे पर खड़ा हूँ, तू जा। द्रौपदी आई, पितामह के चरणों में सिर रखा। जैसे ही कोई प्रणाम कर रहा है ये आभास हुआ तो पितामह के नेत्र खुले, और जैसे ही नेत्र खुले तो देखा लंबा सा घूंघट द्रौपदी ने लगाया है। देखा कोई सधवा नारी है, रंगीन वस्त्र पहने हैं, तो दोनों हाथ सिर पर रख दिए, बेटी अखंड सौभाग्यवती भव। और जैसे ही अखंड सौभाग्यवती भव कहा, द्रौपदी ने ऊपर देखा, वस्त्र हटाया, चेहरे से घूंघट हटाया, और घूंघट हटाया और भीतर से जो द्रौपदी निकली तो पितामह के चरणों के नीचे से जमीन खिसक गई। आधी रात के समय द्रौपदी मेरे शिविर में, और एक क्षण नहीं लगा पितामह को ये समझते हुए कि ये द्रौपदी तो नहीं कर सकती है, ये करने कराने वाला तो कोई और है। पितामह के सामने जब द्रौपदी खड़ी है, पितामह कल आपने कहा कि 5 में से 1 पांडव को आप मार देंगे युद्ध भूमि में, और अभी अभी मुझे सौभाग्यवती होने का वर दिया, तो 2 में से क्या सत्य होने वाला है? कल आपका वरदान सिद्ध होगा या आपने जो प्रण किया है वो सिद्ध होगा? पितामह भीष्म ने कहा, द्रौपदी जो सिद्ध होना है वो तो होगा ही, लेकिन ये बता कि तेरे साथ जो तुझे लेकर आया वो कहाँ है, जो तुझे यहाँ तक लाया है, जो ये सारे खेल रहा है, जो ये चक्र चला रहा है, वो है कहाँ? द्रौपदी मुस्कुरा पड़ी, महाराज आपके शिविर के बाहर ही खड़े। पितामह बाहर आए और बाहर का जो दृश्य देखा, पितामह भीष्म ने आंखों से अविरल अश्रुधारा बह पड़ी। लंबा सा घूंघट लगाए आज द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण सखा से सखी बनकर के खड़े। पितामह ने घूंघट को झटका दिया, घूंघट को हटाया तो पितामह के सामने एक घटना घटी। भगवान ने द्रौपदी की, जब रास्ते में आ रहे थे ना, रात्रि का समय था और युद्ध भूमि में बड़ी सावधानी की जरूरत होती है, कहीं कोई देख ना ले। तो जब द्रौपदी चली तो पैरों में जो खड़ाऊं चप्पल पहने थी, पादुका पहने थी, उसकी बड़ी आवाज हो रही। भगवान बोले, द्रौपदी तेरी ये चरण पादुका बड़ी आवाज करती है। द्रौपदी ने कहा तो? भगवान बोले, ये उतार दे।
द्रौपदी ने पादुकाएं उतारी। कन्हैया ने आज सखी बने हैं तो उस धर्म को निभाते हैं। द्रौपदी की दोनों चरण पादुका ली और अपने बगल में दबा ली कांख। और आज जब पितामह ने देखा, घूंघट को हटाया तो वो चरण पादुका नीचे गिरी द्रौपदी की। पितामह के नेत्र सजल हो गए। भगवान मुस्कुराए, पितामह कल 5 में से कौन सा पांडव मारा जाएगा ये भी तो बता दीजिए। पितामह बोले कि 5 पांडव में से तो कोई नहीं जाने वाला। जिसकी रक्षा में आप खड़े हैं, जिसकी रक्षा का प्रण आपने ले रखा है, उनका मैं तो क्या स्वयं काल भी आ जाए तो भी बाल बांका नहीं कर सकता। जाको राखे साइया मार सके ना को, उसे कौन भीष्म क्या करेगा उनका। लेकिन हाँ, भगवान से बोले कि आज आपने मेरे प्रण को तोड़वाया है तो मैं भी आपको छोड़ने वाला तो नहीं। अब पांडवों को तो एक और कर दिया, पर भक्त और भगवान में ठन गए। पितामह भीष्म आज भगवान से बोले, मेरी एक प्रतिज्ञा तो आपने तोड़वा दी पांडवों के वध की, लेकिन आज दूसरा प्रण लेता हूं। आज जो हरि ही न शस्त्र गहा हूं। यदि आपने जो प्रण किया था महाभारत युद्ध से पहले कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैं भी एक प्रण दूसरी प्रतिज्ञा करता हूं कि कल के युद्ध में यदि मैंने आपके हाथ में हथियार न ला दिया, यदि आपको अस्त्र उठाने पर मजबूर न कर दिया, तो लाजो गंगा जननी को शांतन सुत न कहा हूं, तो मैं मेरी गंगा का पुत्र नहीं, मेरी मां का पुत्र नहीं। भीष्म ने प्रतिज्ञा की। भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। बाबा कल क्या होगा ये कल की कल देखेंगे, आज तो जो होना था हो गया। मानो परमात्मा का भाव बड़ा प्यारा। मेरे भक्तों की रक्षा होनी चाहिए। न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्तों का नाश नहीं हो सकता। भगवान ने प्रण किया है, गीता में भगवान कहते हैं मैं मेरे भक्तों का नाश नहीं होने देता। तो आज भगवान मुस्कुराए कि मेरे भक्तों की रक्षा होनी चाहिए। प्रण टूटे तो 1000 टूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा दिन युद्ध भूमि में आज जो बाण वर्षा की है पितामह भीष्म ने, अर्जुन का मुकुट एक ओर गिर गया, अर्जुन का कवच टूटने वाला है। जैसे ही भगवान ने देखा कि अब भीष्म पितामह के बाणों के सामने अर्जुन नहीं रुक पाएगा, भगवान ने देखा पितामह का रथ लगातार चला आ रहा है आगे, और अर्जुन अपने धनुष पर बाण ही नहीं चढ़ा पा रहा। श्री भगवान जो एक हाथ में घोड़े की लगाम खींच करके बैठे थे ना, लगाम छोड़ी भगवान श्री द्वारिकाधीश ने, सीधा नीचे कूदे। एक रथ टूटा हुआ पड़ा था, उस रथ का पहिया हाथ में लिया और सीधा उसी को चक्र सुदर्शन बना करके भीष्म पितामह की ओर आगे बढ़े। पितामह के सामने पहुंचे सो पितामह ने धनुष सामने रख दिया। रथ से नीचे उतरे, महाराज आपसे युद्ध कौन करना चाहता है? आपने मेरा प्रण तोड़वाया, मैंने आपका तोड़वा दिया, बात बराबर हो गई। और आपसे युद्ध किसको करना? तो एक उस युद्ध में पितामह भीष्म ने भगवान की प्रतिज्ञा जो थी कि युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, एक बार भगवान को उस युद्ध में अस्त्र उठाना पड़ा। और ऐसे भक्तों के लिए तो संतों ने, प्रेमियों ने, सबने यही कहा है कि महाराज भीष्म जैसे जो प्रेमी है ना, उनके लिए तो परमात्मा एक बार क्या 1000 बार अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए तैयार है। ऐसे भक्त तो भगवान की भगवत्ता को लूट लेते हैं महाराज। परमात्मा में जो करुणा है ना, जो प्रेम है, जो वात्सल्यता है, वो वात्सल्यता जगाने का भाव ही भक्त के अंदर होता है, वो भक्त ही जगा सकता है।